पीपीटी ऑन है। ऐड क्यों चल रही है? हमारे उस पर ऐड चल रही है। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम अगेन। सब लोगों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम अगेन। ओके, अरे पीपीटी में अच्छा ये सब तो कर दिया आप लोगों ने, ये सब तो हम कर चुके, पीछे छोड़ाए। ओके, तो वेलकम अगेन सब लोगों का। और आज तो दो क्लासें हैं, तो आज डबल मज़ा आने वाला है फिजिक्स में। आज फिजिक्स में डबल मज़ा आने वाला है। तो आज की क्लास में कल हमने जो पढ़ा था, हम लोगों ने ग्राफ ख़त्म कर लिए थे, रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक आइडिया ले लिया था, और आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पे आगे कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, रिवर स्विमर बोट, वो सब देखेंगे। एंड उसके बाद फिर हम प्रोजेक्टाइल पे मूव करेंगे। ठीक है, तो आज आई होप प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हो जाएगा हमारा, कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे शायद, तो आज हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, आज का टारगेट ये है। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। प्रशांत, तनिषा, हर्षिता, रितु, प्रियम, सानिया, याशा, हिमांशु, संगीता, रैनी, सैयद, रितु, तनिषा, ट्विंकल, मुस्कान, सरफराज। 480 पर भी है बस, 480 पर। यार 480 बहुत है, कितना देखोगे, कितना देखोगे 480 से ज़्यादा? 360 बहुत होता है मेरे ख्याल से, तो है ना। अगर कंसंट्रेट करोगे तो 360 पे समझ में आ जाएगा, कंसंट्रेट नहीं करोगे 720 पे भी नहीं आएगा। ठीक है, फिजिक्स के टेस्ट में क्या आएगा, फिजिक्स के टेस्ट में, हाँ यार टेस्ट नहीं बनाई मैंने, टेस्ट आज बनाऊंगा। तो फिजिक्स के टेस्ट में क्या आएगा, फिजिक्स के टेस्ट में लास्ट टाइम हम लोग एरर वेरर कर चुके थे, आई थिंक देखना पड़ेगा मुझे लास्ट टाइम कहाँ तक कर चुके थे, मुझे भी आइडिया नहीं है। लास्ट टाइम मैंने वो कर लिया था, एवरेज वेलोसिटी कर ली थी पेपर में, मैंने आई थी क्या एवरेज वेलोसिटी? अभी नहीं आई ना एवरेज वेलोसिटी आपके एग्जाम में, वीकली टेस्ट में नहीं आई ना एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। आई थिंक वहां से आना चाहिए अब, काइनेमेटिक्स से, आई होप। लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है, ओके। तो 480, अच्छा 480 पिक्सल चाहिए होता है फिर आपको, ज़्यादा चाहिए होता है आपको 480 से। अच्छा, काइनेमेटिक्स से आना चाहिए इस बार, आई होप काइनेमेटिक्स से आना चाहिए, है ना। काइनेमेटिक्स जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से जो हमने सब कुछ पढ़ा है अभी तक, इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि पिछली बार मेरे को हाँ ध्यान आया, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन आपके एरर के डाले थे, एरर और बाकी चीज़ों के, और कम क्वेश्चन हमने डाल चुके थे ऑलरेडी उसके काइनेमेटिक्स की कुछ इक्वेशंस के। तो काइनेमेटिक इक्वेशन के और क्वेश्चन, एंड मोशन अंडर ग्रेविटी जो हमने किया है, और उसके बाद जो हमने वेरिएबल एक्सेलरेशन अब कर लिया है, ग्राफ कर लिए हैं, आज हम ये कर लेंगे, और प्रोजेक्टाइल भी लगभग ख़त्म कर देंगे कल तक। तो उतना आएगा आपका, ठीक है, उतना आएगा जितना कल तक ख़त्म हो जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करें फिर, आज की क्लास का शुभारंभ करें। काइनेमेटिक्स से 10 क्वेश्चन थे, हाँ लास्ट क्वेश्चन के डाउट हैं, चलो एक बार डिस्कस कर लेंगे यार, डाउट भी डिस्कस कर लेंगे, डाउट सेशन डाल लेंगे, डाउट सेशन भी डाला हमने काफ़ी टाइम से, एक डाउट सेशन डाल लेते हैं, और टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो टेस्ट में डाउट थे आपके, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और असाइनमेंट भी आप लोग कर रहे होगे तो असाइनमेंट कर लो, काइनेमेटिक्स के जो आगे हैं उसको भी डिस्कस करते हैं फिर धीरे धीरे, है ना, वो भी स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। चलो ओके, तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे थे,
वन डायमेंशन में तो बहुत इजी था, मैंने आपको बताया था रिलेटिव वेलोसिटी। वन डायमेंशन में आपको बस प्लस या माइनस करनी होती है। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों बॉडियाँ जा रही हैं तो माइनस करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी आपस में रिलेटिव, तो प्लस हो जाएगी। ठीक है। जब टू डायमेंशन आएगा वहाँ पे वेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, तो वेक्टर का यूज़ आप देख चुके हो ऑलरेडी, वेक्टर में पढ़ चुके हो। जब वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर करते हैं तो उसको कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है या फिर एक्चुअली ऐड किया जाता है, वी ए से माइनस वी बी को कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें यही यूज़ करना है रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन करते हुए। ठीक है, तो इसमें कुछ मैं आपको समझा देता हूँ, हालांकि इन्होंने तो बहुत फॉर्मूले वगैरह ड्राइव किए हैं आगे। ये तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी है, आपको पता है वी ए प्लस वी बी आएगी। एक्सेलेरेशन भी रिलेटिव हो सकता है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन कुछ भी हो सकती है। एप्लीकेशन जो है, कार मूव कर रही है, एक ट्रेन मूव कर रही है, आपस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर फॉर्म। मान लो कार की ट्रेन के रिस्पेक्ट में पूछ लिया या ट्रेन की कार के रिस्पेक्ट में, तो वी कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन होगा तो वी सी माइनस वी टी कर देंगे, उल्टा होगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो वो सब तो हम देख लेंगे। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो मूविंग ट्रेन में है, इसमें अम्ब्रेला वाले क्वेश्चन में हो सकती है, बोट रिवर प्रॉब्लम हो सकती हैं, या फिर स्विमर भी बोलते हैं कई बार कि स्विमर कोई क्रॉस कर रहा है, तो एक ही बात है, या तो बोट रिवर में जा रही है या फिर स्विमर जा रहा है, तो एक ही बात है, उससे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें देखना है अभी, तो मैं आपको ये सब अभी समझा देता हूँ। उसके बाद फिर हम फॉर्मूले तो फिर आप फॉर्मूले याद करना शुरू कर दोगे, पर आपको समझा देता हूँ मैं, है ना। तो फॉर्मूले फिर दोबारा से हमें ज़्यादा याद नहीं करने, हमें केवल समझना है। ठीक है, इसमें मैं एक दो स्पेस थोड़ा सा ऐड कर लूँ समझाने के लिए, फिर स्टार्ट करते हैं। टिन 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 कहाँ पे गया स्पेस? स्पेस यहाँ पे चाहिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी से पहले, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं स्पेस अपना। ऐड हो जाओ स्पेस, कंप्यूटर जी स्पेस ऐड कर दो। ओके, तो यहाँ पे हम स्पेस ऐड कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इसको समझाना कि हमें करना क्या है। ओके, मैं आता हूँ रिवर्स आपके स्लाइड पे। ठीक है, ओके, ठीक है। कल की वीडियो में कुछ पूछना है? शिवानी बताओ क्या पूछना है। वेरी गुड मॉर्निंग, कुछ लोग अभी उठे हैं, चाय वाय पी रहे हैं अभी। वेरी गुड मॉर्निंग। रात को लेट तक पढ़ते हैं ना हमारे स्टूडेंट, तो हमारे स्टूडेंट तो रात हमारे सारे स्टूडेंट हमारे रात को ही पढ़ते हैं। अच्छा लगता है सबको, रात में शांति होती है, तो सुबह लेट उठते हैं। तो गुड मॉर्निंग है भी, कोई इशू नहीं है। गुड मॉर्निंग। पेन ले लूँ? पेन। हाँ जी शिवानी, क्या क्वेश्चन था आपका? समझ नहीं आया एक दो चीज़? वीडियो देख लिया आपने दोबारा, तब भी समझ में नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया बताओ, जल्दी बताओ क्या समझ में नहीं आया। एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो, अच्छा एक्सेलरेशन घटेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी वाला ग्राफ वो पूछ रहे हो? बफरिंग और लोगों का हो रहा है बफरिंग क्या? अच्छा वाला ग्राफ पूछ रहे हो आप, जो मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ये वाला?
ये वाला पूछ रहे हो? बफरिंग नहीं हो रही? ओके ठीक है, फरीन चेक करो नेट कनेक्शन एक बार। तो इसमें ये बताया था मैंने कि एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। मतलब मैंने ये बोला था कि मैंने कहा था कि भाई एक्सेलरेशन मान लो आपका 10 है या 6 है या 2 है या 0.5 है, इन सारे केसेस में हमारी वेलोसिटी क्या करती है? इंक्रीज तो करेगी, है ना? यहाँ भी इंक्रीज करेगी, यहाँ भी इंक्रीज करेगी, यहाँ भी इंक्रीज करेगी, यहाँ भी इंक्रीज करेगी। डिक्रीज कब करेगी? डिक्रीज कब करेगी? जब जब आपका एक्सेलेरेशन हो जाएगा नेगेटिव। मान लो -2 हो गया, अब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। या -10 हो गया या -0.5 हो गया, अब डिक्रीज करेगी वेलोसिटी। तो मैं कह रहा था कि इस केस में जो ग्राफ है आपका एक्सेलरेशन का वो हमेशा पॉजिटिव है। यहाँ तो पॉजिटिव होगा सारा, नेगेटिव तो हुआ ही नहीं ग्राफ। तो ग्राफ आपका हमेशा पॉजिटिव है, यानी एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है। अगर एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है, ऐसा केस है, तो वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करेगी। बस फर्क क्या पड़ेगा? हमेशा इंक्रीज करेगी, बस फर्क क्या पड़ेगा? यहाँ पे तेजी से इंक्रीज कर रही होगी, यहाँ धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, यहाँ और धीरे करेगी, यहाँ और धीरे करेगी, लेकिन इंक्रीज करेगी, डिक्रीज नहीं करेगी जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप लोगों को ध्यान होगा मैंने आप ये कोई ग्राफ कराया था, ऐसे मान लो ये वीटी ग्राफ है। मैं ये पूछने भी वाला था आप लोगों से, अगर ये वीटी ग्राफ है मान लो, इसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? स्लोप क्या हो रहा है टाइम के साथ? डिक्रीज कर रहा है नहीं कर रहा? इसमें एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम। बट वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है, बट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। तो ये चीज सेम तो है, ये चीज तो ये भी है। यहाँ एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, जैसे यहां पे हो रहा था, जैसे यहां पे हो रहा था। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इंक्रीज। अरे भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट में तो इंक्रीज करेगी ही करेगी। अगर एक्सेलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी। v = u + at लगाओगे तो कितना आ जाएगा? v + 2 नहीं आ जाएगा, u + 2 t। तो 2 अगर आ रहा है तो टाइम के साथ आपकी ये वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही। एक्सेलरेशन मतलब होता क्या है? इंक्रीज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। v - u/t तो होता है वेलोसिटी। तो अगर a आपका है, कांस्टेंट भी है मान लो, तो v तो बढ़ेगा ही ना। a कांस्टेंट है, वेलोसिटी थोड़ी कांस्टेंट है। अच्छा, जब लास्ट में 0 हो जाएगा, हाँ स्लोप अगर 0 हो जाएगा तो बात अलग है। वो तो अगर यहाँ पे आ गया आपका ग्राफ तो वहाँ पे तो वेलोसिटी फिर यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेगी, उसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट अगर ऐसे करोगे, नीचे ले जाओगे ग्राफ को, तो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी अगर ग्राफ मान लो ये फोर्स लगता रहा तो ये ग्राफ ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा ऐसे, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। अगर एक्सेलरेशन आपका यहाँ नेगेटिव हो गया तो वेलोसिटी विल डिक्रीज, तो वो भी होगा। क्लियर? ओके निखिल, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? डिस्टेंस विल ऑलवेज इंक्रीज। वी कैन नॉट से डिस्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज। वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा कि डिस्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज, है ना। वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हो आप? डिस्टेंस की। भाई मान लो वेलोसिटी मेरी इधर को है ना, और एक्सेलरेशन इधर को है, तो क्या होगा? डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। अब मान लो वेलोसिटी इधर को है और एक्सेलरेशन इधर को है, अब क्या करेगा? अब भी तो आपकी वेलोसिटी तो इधर को ही है ना, तो क्या होगा? धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, लेकिन ये तो इधर को बढ़ता जाएगा पार्टिकल। तो बढ़ते 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 इसकी स्पीड कहीं घटते 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 0 हो जाएगी। तो आपका डिस्टेंस तो इंक्रीज ही कर रहा है, यहाँ तक भी डिक्रीज थोड़ी कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है डिस्टेंस। तो उसके बाद क्या होगा? फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये रिवर्स आ जाएगा यूँ, फिर ये रिवर्स आ जाएगा यूँ। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे बात कर रहे हो। अगर मान लो शुरू की बात कर रहे हो भाई, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट हैं, लेकिन डिस्टेंस तो बढ़ता ही जाएगा, बस उसकी स्पीड कम हो जाएगी बढ़ने की। निखिल, उसकी ना स्पीड कम हो जाएगी, फिर समझ में आया? और इसके बाद वो रिवर्स कर जाएगा, तो डिस्टेंस तो आपका तब भी बढ़ ही रहा है, डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू हो जाएगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे
तो डिस्प्लेसमेंट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग नाउ, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ निखिल? डिस्टेंस भी बढ़ेगा अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन, माने एक्सेलेरेशन अगर नेगेटिव है तब भी डिस्टेंस बढ़ सकता है अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो, ठीक है। ओके ठीक है निखिल, चलो आज का देखते हैं अब। देखो अगर मान लो एक ट्रेन है और वो नॉर्थ पे जा रही है, इधर को ट्रेन जा रही है नॉर्थ की तरफ को और आपकी कार जा रही है वेस्ट की तरफ को, ठीक है। कार में एक कोई पर्सन बैठा हुआ है और ट्रेन में कुछ लोग बैठे हुए हैं, और मान लो आप ट्रेन में बैठे हो, आपने ट्रेन से देखा कार किधर को जा रही है, तो आपको जो कार की स्पीड दिखेगी वो रिलेटिव दिखेगी। किसके रिलेटिव में? आपके रिलेटिव में कार की स्पीड क्या है। तो आपको जो वेलोसिटी ऑफ कार दिखेगी वो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि आप ट्रेन में बैठे हुए हो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो वो क्या आएगी आपकी vc माइनस vt, ये फॉर्मूला है हमारा। अगर vc विद रिस्पेक्ट टू अगर ट्रेन निकालोगे तो vc माइनस vt, तो ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा होगा, आप बैठे हो ट्रेन में, आपको जो दिखाई देगी वो स्पीड ये दिखाई देगी, और जो लोग कार में बैठे हैं उनको आपकी स्पीड क्या दिखाई देगी, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार हो जाएगा वो हो जाएगा vt माइनस vc, उसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो है स्पीड उल्टी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे पहले वाला केस ही लेते हैं हम, है ना, पहले वाला केस ही लेते हैं कि आप कार को देख रहे हो, तो आपके जो कार एक्चुअली जा रही थी इधर को जा रही थी, मान लो मैं डायरेक्शन मान लेता हूँ, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट मानते हैं हम, यूजुअली ऐसे मानते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ। नक्शा देखा सबने इंडिया का मैप देखा है या ग्लोब देखा है? तो उसमें नॉर्थ ऊपर की तरफ है, साउथ नीचे है, ईस्ट ऐसे है, वेस्ट ऐसे है, तो हम यूजुअली ऐसे ही मानते हैं साइन कन्वेंशन। इधर को ईस्ट है हमारा, है ना, इधर को हमारा असम वगैरह पड़ता है, असम मणिपुर वगैरह। मणिपुर से कोई था ना हमारा स्टूडेंट, रेनी थी आई थिंक, कौन था? तो इधर को हमारा असम साइड पड़ता है, इस साइड को वेस्ट है, वेस्ट इज मुंबई हमारा है, इधर को महाराष्ट्र जो मुंबई गुजरात वाला साइड है वो वेस्ट है, और मैप में आप देखोगे तो ये नॉर्थ, आपका कश्मीर वाला साइड नॉर्थ है, और साउथ में तमिलनाडु केरला वाला जो साइड है वो साउथ है। तो मैप हमारा ऐसा होता है लगभग रखा हुआ, है ना। तो जब आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन करोगे यहाँ पे करोगे, या फिर अच्छा रैनी है वहाँ से, ओके गुड। रैनी कहाँ से थे आप? मणिपुर से थे ना मेरे ख्याल से। तो ऐसा आपका जब मैप रखा रहेगा, तो जो आपका मैप रखा रहेगा उसमें क्या होगा कि यहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे, और फिर आप कहाँ पे करोगे, मैग्नेटिज्म में भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे कि पार्टिकल गोइंग टुवर्ड द नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई टुवर्ड द ईस्ट, तो बताओ किधर को डिफ्लेक्ट होगा। तो वहाँ पे जब क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो ये मैप्स आपको ध्यान रखना है कि ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है। ये जब हम बात कर रहे हैं मणिपुर, ओके, तो मणिपुर भी इस साइड को ही हमारा, ईस्ट की साइड को, है ना। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा मैप जब आप क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मैप है उसमें इधर को नॉर्थ हम मानते हैं यूजुअली, इधर को साउथ, इधर को ईस्ट, इधर को वेस्ट। मान आप इधर को भी सकते हो, लेकिन क्वेश्चन निकालने में थोड़ा इजी होता है अगर सब लोग सेम कन्वेंशन मानेंगे, ठीक है। तो यूजुअली हम स्टैंडर्ड कन्वेंशन मानते हैं। ये तब के लिए है जब आपका क्वेश्चन एक प्लेन में है, एक प्लेन में चल रहा है। मान लो उसमें ऊपर नीचे की बात आ गई कि कोई पार्टिकल ऊपर जा सकता है नीचे, तो फिर आपको अलग मानना पड़ेगा। फिर मैं इधर को नॉर्थ मानूंगा, मान लो इधर को ईस्ट मान रहा हूँ, इधर को वेस्ट मान रहा हूँ, इधर को साउथ मान रहा हूँ पीछे को, तो फिर मैं अप और डाउन, ठीक है। तो अप और डाउन उसमें डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। कई बच्चे अप और डाउन में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है स्क्रीन में नॉर्थ अप बना रखा है मैंने, तो वो अप है। वो अप नहीं है। जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो मुझे सामने दिख रहा है वो नॉर्थ है, मेरे हिसाब से सामने जो है आपके कैमरे की तरफ बिल्कुल वो नॉर्थ है, और पीछे की तरफ मेरे साउथ है, इस तरफ मेरे ईस्ट है ना, और इस तरफ वेस्ट है। ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन होता है मेरा कि अगर मैं नॉर्थ की तरफ को मुंह करके खड़ा हो जाऊँ तो मेरे इस साइड को ईस्ट होता है, या मैं ईस्ट की तरफ को खड़ा हो जाऊँ तो वहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, है ना। वो ईस्ट की तरफ को मुंह खड़ा करो, अगर आप खड़े हो जाते हो ऐसे ईस्ट की तरफ को मुंह करके, तो देन दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ठीक है। तो ये कन्वेंशन थोड़ा सा जिनको भी क्लियर नहीं है, एक बार खड़े होकर घर में अपने देख लेना भाई सूरज कहाँ से आता है, कहाँ को ढलता है, और आपके नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसमें खैर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब मैग्नेटिक के क्वेश्चन करोगे वहाँ पे आओगे तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ओके गुड, चलिए। तो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, मैंने दोनों को v मान लिया, इक्वल मान लिया है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कार को क्या लिख दूंगा,
मैं इसको आई जे की फॉर्म में मान सकता हूँ। तो ये मेरा मान लो उधर ऊपर की तरफ को जे है, इधर को आई है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वी आई हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ कार, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ऊपर की तरफ को है तो प्लस जे मान सकता हूँ, तो इसे मैं मान सकता हूँ वी जे। तो मेरा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो है वी जे हो गया। तो ये कितना आ गया, माइनस वी आई माइनस वी जे, माइनस वी आई माइनस वी जे। क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो ट्रेन वाले व्यक्ति को जो कार की स्पीड दिखाई देगी, वेलोसिटी दिखाई देगी सॉरी, वो ये दिखाई देगी, ठीक है, ये दिखाई देगी। अब ये किधर को दिखाई देगी, इसका डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड कितना है। तो पहले मैग्नीट्यूड बता दो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, माइनस वी आई माइनस वी जे का, जल्दी बताओ फटाफट यार। करेक्ट, इतना देर नहीं लगाना, ये तो इजी है। रूट टू वी हो जाएगा ना, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का रूट, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का रूट करेंगे तो रूट टू वी हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, डायरेक्शन क्या आएगी। इसमें आई भी माइनस है और जे भी माइनस है, तो आई जे माइनस आपका जो होगा वो डायरेक्शन क्या होगी, ये आपका, ओके गुड, सबने लिख दिया रूट टू जे, रूट टू वी। ये आई है, ये जे है, डायरेक्शन क्या आएगी, करेक्ट। दोनों माइनस हैं तो आई माइनस किधर को होता है, इधर को होता है, जे माइनस इधर को होता है, तो आपका जो डायरेक्शन आएगी वो इधर को आएगी, दोनों माइनस, दोनों माइनस। तो ये डायरेक्शन क्या है हमारी, ये साउथ था हमारा और ये वेस्ट था, ये साउथ था और ये वेस्ट था, और ये बिल्कुल बीचों बीच आएगी क्योंकि आपके दोनों बराबर हैं, बी और वी हैं दोनों, तो बिल्कुल बीचों बीच आएगी। तो वी से डायरेक्शन एज साउथ वेस्ट, डायरेक्शन एज साउथ वेस्ट, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो ट्रेन में जो बैठा होगा उसको कार इधर को जाती हुई नहीं दिखाई देगी, उसको कार इधर को जाते हुए दिखाई देगी, साउथ वेस्ट की तरफ को। उसको ये नहीं दिखाई देगा कि वेस्ट में जा रही है, एक्चुअली तो वेस्ट में जा रही है, ये तो क्या है, वेस्ट में जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ कार है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन जो है वो इधर को आएगी, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इधर को आएगी। क्लियर हुआ सबको, क्लियर। क्लियर हो गया ना। अच्छा, अगर ये आंसर ऐसे आता आपका, ओके, अगर आंसर ऐसे कुछ आता, मान लो फाइनल आंसर मान लो ऐसे आता, अब क्या लिखते, अब क्या लिखते आंसर में, डायरेक्शन क्या लिखते अब, ये साउथ है ये वेस्ट है, डायरेक्शन क्या लिखोगे, हाँ याशा ये वाला देख लो, इससे आइडिया हो जाएगा। इसको कर लो पहले, फिर देखते हैं उसको जो आप पूछ रहे हो ना। इसका बताओ डायरेक्शन, अगर ऐसे आंसर आता मेरा फाइनली, तो मैं इसकी डायरेक्शन क्या लिखता हूं, डायरेक्शन कैसे रिजॉल्व किया, डायरेक्शन कैसे रिजॉल्व किया, रिजॉल्व किया मतलब मैंने कैसे निकाला डायरेक्शन, इधर को क्यों आया मेरा। इसमें देखो ये जो वेक्टर आया है, वेक्टर क्या है ये देखो, ये वेक्टर आया है माइनस वी आई माइनस वी जे, ठीक है, माइनस वी आई माइनस वी जे, यानी कि माइनस टू आई माइनस टू जे, मान लो ऐसे आ गया वेक्टर मेरा। तो ये वेक्टर किधर को बनाऊंगा मैं, इसमें मैं आई भी माइनस लूंगा और जे भी माइनस, तो मेरा ये आई है, इधर को आई प्लस है, इधर को जे प्लस है, तो आई माइनस किधर को बनेगा, टू आई, इधर को बनेगा माइनस टू आई, और माइनस टू जे किधर को बनेगा, इधर को बनेगा। तो ये जो वेक्टर बनेगा मेरा, ये माइनस टू आई इधर को बनेगा और माइनस टू जे इधर को बनेगा, यानी कि ये वेक्टर इधर को बनेगा, माइनस टू आई माइनस टू जे।
बिल्कुल इधर को बनेगा, इसलिए मैंने ऐसा बनाया क्योंकि मेरे दोनों माइनस होने चाहिए ऐसे। गुड गुड। डायरेक्शन इसमें ओके, आशा क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, डायरेक्शन क्या लिखते हैं, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। कहाँ के वेस्ट, 30 डिग्री है ये वेस्ट के, किधर की तरफ को, साउथ। तो ये वेस्ट है, वेस्ट से ये 30 डिग्री साउथ है, वेस्ट से 30 डिग्री साउथ है, ठीक है, वेस्ट से 30 डिग्री साउथ है। अगर मान लो ये इधर को होता, अगर ये इधर को होता तो हम क्या लिखते, फिर तब नॉर्थ होता इधर को, तो हम लिखते 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये नॉर्थ ऑफ वेस्ट होता, ये भी वेस्ट से ही है लेकिन किधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ को, तो ये नॉर्थ ऑफ वेस्ट होता। अगर इधर को एंगल होगा तो हम लिखेंगे साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, समझ में आ गया सबको। अब ये एंगल अगर यहाँ से 30 है तो यहाँ से कितना होगा, इस साइड से, साउथ की साइड से, साउथ की साइड से ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा साउथ की साइड से। तो हम ये भी लिख सकते हैं 60 डिग्री साउथ से किधर को है, ये वेस्ट की तरफ को, तो 60 डिग्री वेस्ट ऑफ किसके, साउथ के, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है, तो दोनों लिख सकते हैं। इतना सबको क्लियर है, इतना सबको क्लियर हुआ। हाँ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, इतना सबको क्लियर हुआ। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके। तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे, ओके, आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना, कार वाले, रेन वाले, रिवर वाले, उन सब में आप ऐसा करके कर सकते हो, आप IJK में कन्वर्ट करके कर सकते हो, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। IJK में अगर मान लो उसने बोला नॉर्थ की तरफ को जा रहा है, मान लो उसे कुछ, वो J है, वो I है, फिर उसको सॉल्व कर लो, IJK की फॉर्म में सॉल्व कर लो, और फिर फाइनल आंसर जो आपका आएगा उसे फिर दोबारा नॉर्थ या साउथ में कन्वर्ट कर लो, है ना, क्योंकि IJK तो आपने माना है, क्वेश्चन में तो साउथ नॉर्थ दिया हुआ था, तो IJ मान के आपने सॉल्व किया है, तो फाइनल जो आंसर आया उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे आपने इस क्वेश्चन में किया। इस क्वेश्चन में आपने कहा जब -2y -2j आ गया तो आपने कहा मेरा मैग्नीट्यूड तो √2v हो जाएगा और डायरेक्शन मेरी साउथ वेस्ट हो जाएगी। आपने इसका चेक किया किधर को डायरेक्शन आ रही है मेरी, इधर को आ रही है, -2y -vi और -vj की, तो आपने बोला मेरी डायरेक्शन जो है वो साउथ वेस्ट है, ठीक है, साउथ वेस्ट, क्योंकि बीचों बीच था बिल्कुल, तो साउथ वेस्ट, दोनों तरफ से 45 डिग्री था, ये एंगल बराबर थे आपस में, तो साउथ वेस्ट। अगर ऐसा होता, बराबर ना होते, फिर ऐसा लिखते, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप ये कर सकते हो। इट्स क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, ठीक है, ओके। रिलेटिव वेलोसिटी का एक और यूज है इसमें, एक और यूज है। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि मेरे रिस्पेक्ट में वो वाला पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, वो वाला पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, यानी मैं अपने रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, है ना, मैं अपने रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कल पानी के जहाज का एग्जांपल दिया था कि मैं पानी के जहाज में खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ वाला स्टीमर कैसे मूव कर रहा है, वाला स्टीमर ऐसे मूव कर रहा है इधर को, है ना। अब वो इधर को मूव कर रहा है लेकिन वो एक्चुअली थोड़ी इधर को मूव कर रहा होगा, तो मुझे लग रहा है कि इधर को मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में तो ऐसे मूव कर रहा है, मेरे रिस्पेक्ट में तो ऐसे मूव कर रहा है। तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लूँ, अगर मैं स्टीमर की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लूँ तो मैं देख सकता हूँ मेरा स्टीमर वहाँ से आया, वो वाला स्टीमर जहाज, और ऐसे 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 चला गया, तो पहले मेरे स्टीमर के थोड़ा पास आया और फिर वहाँ से उतनी दूरी से वो निकल के चला गया, ठीक है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे रिस्पेक्ट में वो स्टीमर कैसे मूव कर रहा है। तो अगर मान लो मैं, ये एक स्टीमर ए है और एक ये बी है, और मैं ए पे बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ बी वाला कैसे जा रहा है, ठीक है, बी वाला कैसे जा रहा है। तो मान लो बी की वेलोसिटी आ गई इधर को, ठीक है, तो ये मेरे रिस्पेक्ट में इधर को चलता रहेगा, ठीक है, मेरे रिस्पेक्ट में ये इधर को चलता रहेगा। तो मैं मान सकता हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी आएगी मेरे रिस्पेक्ट में वो ऐसे आएगी, मैंने, मेरे को ये दिखेगा कि ये स्टीमर जो है आपका ऐसे करके चला गया, ऐसे करके चला गया मेरे सामने से, ठीक है। हालांकि जब ये पूरा प्रोसेस होगा, जब ये पूरा प्रोसेस होगा,
तो ये ए भी मूव कर रहा होगा, बी भी मूव कर रहे होंगे, लेकिन मैं जब ए में बैठ के देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये ऐसे चला गया, मेरे रिस्पेक्ट में ऐसे चला गया। ठीक है, ठीक है। तो मान लो, देखो इसको समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे मान लो कि आप बड़े आराम से समझ जाओगे। मान लो ट्रेन है, ट्रेन का कंपार्टमेंट है कोई। ट्रेन के कंपार्टमेंट में ऐसी वाली सीटें होती हैं और यहाँ पे ऐसी सीट होती है, सबने देखी होगी, है ना। यहाँ पे ऐसे वाली सीटें होती हैं और इस साइड को एक ऐसी वाली सीट होती है। यहाँ पे आने का रास्ता होता है, आने जाने का होता है ना, ठीक है। ऐसे दूसरी साइड होता है। अब मान लो कोई आदमी, अभी ट्रेन चल रही है इधर को, ठीक है, ये ट्रेन इधर को चल रही है और कोई आदमी बाहर खड़ा है कार में, फाटक लगा हुआ है, वो वेट कर रहा है ट्रेन का, है ना। अब मान लो कोई आदमी यहाँ से यहाँ चल के जा रहा है, यहाँ से यहाँ चल के जा रहा है ट्रेन में, है ना, उसे वॉशरूम जाना है, मान लो चल के जा रहा है ट्रेन में यहाँ से यहाँ। तो ट्रेन में जो यहाँ पे जो आदमी बैठा हुआ है, व्यक्ति जो बैठा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में तो यूँ चल रहा है, वो यूँ चल रहा है। लेकिन जो बाहर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में थोड़ी चल रहा होगा, किसी और डायरेक्शन में चल रहा होगा, किसी और डायरेक्शन में चल रहा होगा वो, है ना। तो लेकिन इसके रिस्पेक्ट में तो इसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी है इस पर्सन की, वो क्या होगी? इस पर्सन की वेलोसिटी इधर को है और ट्रेन की वेलोसिटी इधर को है, तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी किधर को आएगी? कोई बता सकता है मुझे? अगर ये मैं नॉर्थ मान लूं और ये मैं ईस्ट मान लूं, तो इस पर्सन की एक्चुअल वेलोसिटी किधर को आएगी? ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है। इसको मैं क्या लिखूं पहले ये बताओ, चलो इसको मैं क्या लिखूं? वेलोसिटी ऑफ मैन लिखूं या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन लिखूं? क्या लिखूं? ये जो व्यक्ति ट्रेन पे चल रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है? अच्छा, नॉर्थ ईस्ट, ओके। इसको क्या लिखूं मैं? वेलोसिटी ऑफ मैन लिखूं या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन लिखूं? ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन होगा ऑब्वियसली। वेलोसिटी ऑफ मैन तो नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन तो नहीं है, हाँ विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन हुआ, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हुआ। एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगी वो मैन को ट्रेन आगे भी लेके जा रही है, आदमी इधर को चल रहा है, ट्रेन उसे इधर को लेके जा रही है ना। आदमी इधर को चल रहा है और ट्रेन उसको इधर को लेके जा रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी नेट आएगी इन दोनों का सम आएगी, इन दोनों का सम आएगी, तो वो किधर को आनी चाहिए? मेरे ख्याल से इधर को आनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे कुछ आनी चाहिए, ठीक है, ऐसे कुछ आनी चाहिए। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म से करते हैं, हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, और फिर हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन जो आ रहा है वो इन दोनों का सम आ रहा है और वो इधर को आएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा ये नॉर्थ वेस्ट होगा, वो डिपेंड, नॉर्थ ईस्ट होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका वैल्यू कितना है इसका, वी टी का और वी एम टी का, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कितना है। लेकिन ये ऑब्वियस है कि ये इधर को ही होगा, कुछ एंगल पे होगा, ये होगा लेकिन इधर को ही, ठीक है, ये श्योर है, ठीक है। दिस इज आवर वेलोसिटी ऑफ मैन and this is our velocity of train, or this was our velocity of man with respect to train, not velocity of man. velocity of man इधर को आई है, यानी अगर जो कार वाला आदमी देखेगा उसको एक्चुअली जो आदमी चलता हुआ दिखाई देगा वो इधर को चलता हुआ दिखाई देगा। अगर कार काफी टाइम तक उसे देख पा रही है, वैसे देख नहीं पाती, एकदम से ट्रेन पास हो जाती है उसकी, है ना, लेकिन मान लो अगर वो देख पा रहा है काफी टाइम तक, दूर खड़ा है काफी और देख पा रहा है उसे, तो उसे उसकी स्पीड इधर को दिखाई देगी कि वो इधर को चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में इधर को चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया वेलोसिटी ऑफ मैन ट्रेन रिस्पेक्ट में? समझ में आया? एक चीज बताओ मुझे, ये जो आपका आंसर आया था अभी, आपका जो आंसर आया था, इसमें जो वेलोसिटी ऑफ मैन आएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन आ रही है जो इधर को आ रही है, ये आपका ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि ये दोनों साइड से इक्वल एंगल नहीं बनाएगा, एक साइड से छोटा एंगल बनाएगा, एक साइड से बड़ा बनाएगा, है ना।
तो छोटा एंगल किधर से बनाएगा ये, ईस्ट की तरफ से या नॉर्थ की तरफ से? इसका जो छोटा एंगल बनेगा ईस्ट की तरफ से बनेगा, नॉर्थ की तरफ से बनेगा? और क्यों बनेगा, चलो, और क्यों बनेगा छोटा एंगल वहां से अगर बनेगा तो? छोटा एंगल किधर से बनेगा? इसकी तरफ से छोटा बनेगा, सोच लो। वेलोसिटी ऑफ मैन है क्या? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन का और वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ट्रेन का सम। ट्रेन चल रही होगी आपकी मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 60 किलोमीटर, और आदमी चलेगा 4 किलोमीटर की स्पीड से, 4 से भी कम होगी स्पीड, है ना? तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन होगी 60 मान लो, आदमी की होगी 4-5 किलोमीटर होगी। और ये ट्रेन चल रही है जे की तरफ को, नॉर्थ की तरफ को, और आदमी चल रहा है ईस्ट की तरफ को। तो ये कुछ वेक्टर ऐसा बनेगा 4i + 60j किलोमीटर पर आवर में, ठीक है? तो ये किधर को छोटा एंगल बनाएगा, 4i + 60j जब बनाओगे, नॉर्थ की तरफ को छोटा बनाएगा ना। 4i मतलब ये 4i है, इतना 4 मान लो। अगर ये 4 है तो 60 तो बहुत बड़ा होगा, 60 तो यहाँ कहीं होगा 60। तो ये वेक्टर आपका जो बनेगा 4i और 60j का सम, यानी कि ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा, समझ रहे हो? ऐसा कुछ बनेगा। तो ये एंगल छोटा होगा और ये एंगल बड़ा होगा। समझ में आया? समझ में आया? ये एंगल काफी छोटा होगा ऊपर वाला, है ना? इसलिए जो बाहर कार वाला खड़ा होगा ना, उसको एक्चुअली ट्रेन जा रही है ऐसे और आदमी जा रहा है ऐसे, थोड़ा सा एंगल पे जा रहा है बस, तो उसको लगभग ये लगेगा कि वो ट्रेन की डायरेक्शन में ही जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा, है ना? जब तक ये आदमी बहुत तेज ना भागे। अगर ये आदमी बहुत तेज भागे इधर को तो हो सकता है इसका एंगल बढ़ जाए यहाँ से, है ना? अदरवाइज उसको ऐसे दिखाई देगा कि ये आदमी लगभग ट्रेन की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। समझ में आया सबको? मैं ना अभी आपके बैकग्राउंड बना रहा हूँ, खेत बना रहा हूँ अभी, आई मैं उस पर आ नहीं रहा जानबूझ के, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सारे आपके कंफ्यूजन निकालने जरूरी हैं, जो रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड है ना, एंगल, वेक्टर, आई जे के, नॉर्थ साउथ, वो सब यहाँ पे मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब मैं थ्योरी में आऊँ मेन, तो आप लोग जो है फिर थोड़ा आपका ग्राउंड तैयार हो, है ना? तो ग्राउंड क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बातें सबको? ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी तो निकालेंगे, फिर एंगल से निकाल लेंगे। अगर मान लो ये आ गया आंसर 4i + 60j, तो एंगल निकाल लो यार। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, एंगल निकाल लेते हैं। ये आपका वेक्टर आया 4i 60j, यानी ये चीज़ आपकी 4 है और ये 60 है, तो ये सॉरी 60 होगी, तो यहाँ थीटा निकाल लो, ये वाला tan थीटा निकाल लो। tan थीटा कितना आएगा, 4/60 विच इज़ 1/15। तो थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/15। तो थीटा आ गया हमारा, ये वाला थीटा आ गया, tan इनवर्स ऑफ 1/15। अब क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन लिख लो। तो ये नॉर्थ है मान लो, ये नॉर्थ है मान लो, और ये ईस्ट है। इसकी डायरेक्शन लिख लो। अब ये कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि tan इनवर्स 1/15 ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, हर्षिता डायरेक्शन क्लियर हो गया? कैसे निकालेंगे, इसमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, फिर वहां से थीटा निकालना पड़ेगा, tan थीटा, या साइन भी निकाल सकते हो ट्रायंगल बना के। तो ये हाइपोटेनस निकालो तो साइन वगैरह भी निकल जाएगा, जो भी निकालना चाहो। थीटा आपका आ जाएगा इतने इनवर्स और ईस्ट ऑफ नॉर्थ, या फिर यहाँ ट्रायंगल बना लो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो ये भी रिक्वायरमेंट होती है। सही है, ये भी रिक्वायरमेंट होती है, उन्होंने पूछा, अच्छी बात है, ऐसा भी आता है पेपर में। ओके, मैं ये कह रहा था अब ये शिप है, शिप पे आ जाओ दोबारा पानी में।
तो ये शिप देख रहा है ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसको दिखेगा कि बी ऐसे मूव कर रहा है, तो मेरे रिस्पेक्ट में वो ऐसे मूव कर रहा है। तो मान लो इसने पूछा, दोनों मूव कर रहे थे लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी ये आई, तो अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच का, ये क्वेश्चन AIPMT का है, अभी लास्ट में आएगा, तो इसमें क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था हमें। दोनों मूव कर रहे थे, सिर्फ ये भी मूव कर रहा था, ये भी मूव कर रहा था। तो मान लो मैं इसको रिलेटिव देख लूँ कि किधर को मूव कर रहा है मेरे रिस्पेक्ट में, इधर को मूव कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, जहाँ पे ये मेरे सबसे क्लोज आएगा, ठीक है, जहाँ पे ये मेरे सबसे क्लोज आएगा वो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो मेरे रिस्पेक्ट में ये ऐसे मूव कर रहा है, हालांकि दोनों मूव कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन ये रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी मुझे लग रहा है वो ऐसे मूव कर रहा है मेरे रिस्पेक्ट में, तो इसलिए मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा ये आएगा। तो इसे हमें निकालना है, मैंने निकालेंगे अभी क्वेश्चन में। तो वहाँ पे हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ऐसे पाथ, अभी देखेंगे कैसे कैसे आएगा, वेक्टर फॉर्म से निकालेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, आप देखेंगे किताब में ये चीज़ भी लिखी हुई है, रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है VAB, मान लो VA माइनस VB, वो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B होती है ना, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ A एज्यूमिंग B एट रेस्ट। अगर हम B को रेस्ट में मान लें, अगर हम B को रेस्ट में मान लें, तो जो B को रेस्ट में मान लें उसके रिस्पेक्ट में जो स्पीड होगी, है ना, उसके रिस्पेक्ट में जो उसकी वेलोसिटी आएगी, मैंने जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है, फाइनल आ गई VA माइनस VB, इसकी कोई वैल्यू आ गई, ठीक है, तो आप B को रेस्ट में मान सकते हो और आप ये मान सकते हो कि A आपका इस स्पीड से मूव कर रहा है। अगर आपने मान ली कि A की स्पीड ये है, तो वही उसकी रिलेटिव स्पीड होगी विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। तो B को हम रेस्ट में मान सकते हैं इस केस में। मतलब एक बार दोबारा समझा रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ, जब आपने एक बार रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली, आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई कुछ, मान लो ये आ गई 4i प्लस 60j, यहाँ पे भी स्टीमर की आपस में, ठीक है, ये किसकी आई, A की आई विद रिस्पेक्ट टू B, A की विद रिस्पेक्ट टू B आई, कैसे निकाली हमने, दोनों को माइनस करके निकाली, ये हमारी आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो आप क्या कर सकते हो, आप A को जो है इतनी वेलोसिटी दे दो, जो भी वेलोसिटी ये आ रही है, क्या आ रही है, प्लस आ रही है दोनों, तो इधर को आएगी कुछ, इधर को नहीं आएगी, इधर को आएगी, तो इतनी स्पीड जो हमारी आई है निकल के, वो दे दो A को, और B को कर दो रेस्ट में, B को कर दो रेस्ट में। तो जो A की स्पीड ये है वो क्या है, वो जो है इस B के रिस्पेक्ट में जो A की अब वेलोसिटी है वो एक्चुअली A की रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू B। यानी हमें कुल मिला के क्या करना है, B को रेस्ट में लाना है, हमें B को रेस्ट में लाना है, उससे ऑब्जर्व करना है कि A कैसे कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, A कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। इसको ऐसे समझ लो, एक तरीके से और समझ लो इसको, मान लो A की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, B की स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि मैं B से ऑब्जर्व करूं कि A कितना जा रहा है, तो मैं B से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि A कितना जा रहा है, तो पहले मैं B को रेस्ट में लेके आऊंगा। B को रेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से स्पीड 30 माइनस करनी पड़ेगी, तो ये रेस्ट में आएगा। अब मैं जब यहाँ 30 माइनस करूंगा तो यहाँ भी 30 माइनस करनी पड़ेगी, है ना, जैसे हम दोनों में इक्वेट करने के लिए मैं दोनों जगह 30 माइनस कर दिया, तो ये रेस्ट में आ गया। और इसकी स्पीड कितनी हो गई, अब इसकी स्पीड हो गई 20j माइनस 30i, 20j माइनस 30i। 20j क्या थी, इसकी अपनी स्पीड थी, और माइनस 30j क्या है, वेलोसिटी ऑफ B है। तो हमने एक्चुअली जो VA माइनस VB लिखा है उसका मतलब ही ये है कि हम A को क्या कर रहे हैं, सॉरी, हम B को रेस्ट में लाना चाह रहे हैं, और इसलिए A की स्पीड अब 20j माइनस 30i हो गई है, वो जो है इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड है, ठीक है। तो हम B को रेस्ट में लाके देख रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे स्पीड विद रिस्पेक्ट टू B। जब हम A को रेस्ट में लाएंगे तो स्पीड हमारी विद रिस्पेक्ट टू A आएगी। तो ठीक है, इतना कोई ज़्यादा डेप्थ में आने की जरूरत नहीं है, पर ऐसे किताबों में लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना से क्यों लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो इसमें कोई डेप्थ में नहीं है, आपको जो समझना चीज़ें हैं वो ये समझनी है, जो आपको ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना कि हम इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको रिवर बोट वाला
कंसेप्ट बताता हूँ। और ये अम्ब्रेला वाला ही बताता हूँ फिर आपको। अम्ब्रेला वाला भी ऐसे करेंगे, अम्ब्रेला वाला भी हम आईजे में फॉर्म कन्वर्ट कर लेंगे, उसे भी निकाल सकते हैं अम्ब्रेला वाला, ठीक है। तो पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले वन डायमेंशन के कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लो वन डायमेंशन के, फिर आगे थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। बताओ, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये वन डायमेंशन मोशन का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी केवल वो पढ़ सकता है बच्चा अगर किसी ने बहुत तैयारी कर ली है, उसको कुछ पढ़ने का बचा नहीं हुआ, एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना पढ़ लो जितना लेक्चर में दे रहे हैं उतना सफिशिएंट है, और क्वेश्चंस कर लो बस, नोट्स अपने बना लो तो सफिशिएंट है। एनसीईआरटी में काफ़ी यार कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज दी हुई है और चीज़ें बहुत कॉम्पैक्ट करके दी हुई हैं। टीचर के लिए तो बढ़िया है एनसीईआरटी, बच्चे के लिए बढ़िया नहीं है। बताओ जी क्या आंसर आएगा इसका। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग विद स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज। ये ट्रेन है और ये चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर से, इसको एक ब्रिज को क्रॉस करना है, ऑफ लेंथ 850 मीटर। कितना टाइम लेगी? बहुत सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आता ही होगा आप लोगों को। 45 किलोमीटर पर आवर अगर है तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 से। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि आपको मीटर पर सेकंड में स्पीड चाहिए यहाँ पे। तो यह आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25/2, 12.5 आ रही है मेरी तो, 25/2 मान लो। अब इसको जो क्रॉस करना है, तो क्रॉस कब करेगी ट्रेन? जब ट्रेन पूरा पास कर जाएगी यहाँ से, इसे हम क्रॉस मानेंगे। तो ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? 850 प्लस इसकी लेंथ, क्योंकि इसमें स्टार्ट यहाँ से किया होगा जब यहाँ पहुँची होगी क्रॉस करना, और ख़त्म यहाँ पे किया, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इस पार्ट, ये पार्ट जब यहाँ पे आ गया तो क्रॉस हो गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 850 प्लस इसकी लेंथ, अपनी लेंथ कितनी है इसकी? 150। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो 850 प्लस 150 यानी 1000 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल इज 1000 मीटर। और स्पीड कितनी है इसकी? 12.5 एंड 25/2 कर लो तो इजी हो जाएगा और आपका। तो टाइम आपका आ जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी विच इज़ 1000/25/2, 2 चला जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा 40 × 2 यानी कि 80। ओके, तो सबने निकाल लिया होगा। इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट? नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर ये पूछता, अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि ट्रेन को, मान लो एक पोल है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोल, और ये ट्रेन, सेम ट्रेन है आपकी, इस इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में कितना टाइम लगेगा? तो क्या आंसर आता? इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में कितना टाइम लगेगा? एक इलेक्ट्रिक पोल खड़ा है, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? स्पीड यही है आपकी 12.5 मीटर पर सेकेंड, और लेंथ इसकी वही है, कितनी लेंथ है इसकी? 150 मीटर। कितना लगेगा? 12 सेकेंड। बिल्कुल 12.5 की स्पीड है ना आपकी, कितना लगेगा? 8 और 4 12। ठीक है,
इस केस में 150 बटे 12.5, 150 बटे 25 बाय 2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, फिर दोबारा ये कट जाएगा, 6 से 25 छिक्के 150 होता है। मेरे पीछे आ रहा है लिखा हुआ। तो ये आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। इधर को नहीं जाना, इधर को आना है, ठीक है। तो ये जो है आपका 25 बटे 2 हो जाएगा यहाँ से, तो ये ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है। ये वाला भी देख लो। ये वाला भी देख लो। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? चार। दीपांशु saying 4 सेकेंड। पचास मीटर की ट्रेन है, दोनों स्पीड उनकी 10 और 15 है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है टोटल डिस्टेंस आपको जो ट्रेवल करना है वो L1 प्लस L2 दोनों की लेंथ के बराबर करना है, यानी 50 प्लस 50 100। और आपकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो हैं 10 और 15 अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होंगी इसमें मैं कर सकता हूँ, डिस्टेंस मुझे इतना ट्रेवल करना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, वी रिलेटिव वो आ जाएगी 10 माइनस 15 विच इज़ 25। तो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी ये आ गई। तो टाइम मेरा जो होगा वो होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, यानी कि 100 बाय वेलोसिटी, यानी कि 100 बाय 25, यानी कि 4 सेकेंड। ठीक है, ये सबको क्लियर है? आगे चलें। सिंपल है। तो ये बताओ। ओके हर्षिता, चलिए ये वाला करिए। ओके हिमांशु, प्रियम, प्रवीण, ये वाला क्वेश्चन करिए अब। किसने निकाला 27? सरफराज ने। देखते हैं।
150 मीटर पर सेकेंड। ओके, यूनिट वगैरह का ध्यान रखना बस इसमें। पुलिस जीप इज चेजिंग, पुलिस की जीप है यहाँ पे, वो है स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और थीफ जा रहा है 153। बाप रे, कितनी स्पीड से जा रहा है। ठीक है, आपने यहाँ से इस बुलेट फायर की, जिसकी स्पीड कितनी थी 180 मीटर पर सेकंड से आपने बुलेट फायर की यहाँ से। बुलेट फायर किया आपने, तो ये थीफ की को कितनी स्पीड से हिट करेगा ये हमें निकालना है। आंसर यहाँ पे सब मीटर पर सेकंड में दिए हुए हैं, तो हम सारी स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो 45 को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, तो 25/2 हो जाएगा। 153 को करेंगे, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, और फिर आपका 63, 9 से 63, 17 पंजे 85/2, 85/2 ये आ गया। तो हमारा जो पूरा क्वेश्चन है अब वो ये बन गया कि आपने जो बुलेट, आपकी जीप की स्पीड है 25/2, थीफ के कार की स्पीड आ रही है हमारी 85/2 मीटर पर सेकंड में, और आपकी जो बुलेट है उसकी स्पीड है 180 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया। अब यूनिट की वजह से गलत हो गया, हाँ, तो यूनिट का ध्यान रखना ना, मैंने कहा था यूनिट का ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो स्पीड है ये इसकी मजल स्पीड है बुलेट की। मजल मतलब कि अगर आप केवल गन से फेंकते तो 180 से जाती, लेकिन जो गन है वो कहाँ पे है, वो जीप के ऊपर, जीप में है किसी के हाथ में, और जीप भी आगे मूव कर रही है, जीप भी आगे मूव कर रही है। तो ये जो स्पीड है, इसकी जो बुलेट की स्पीड होगी उसमें जीप की स्पीड भी ऐड हो जाएगी, बुलेट की स्पीड में जीप की स्पीड ऐड हो जाएगी अब, क्योंकि 180 तो मजल स्पीड थी इसकी। तो इसकी जो स्पीड होगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट टोटल जो होगी नेट, वो हो जाएगी 180 + 25/2। ठीक है, ये बुलेट की नेट स्पीड आ गई, वेलोसिटी ऑफ बुलेट नेट। ठीक है, ये इस स्पीड से जाएगा, और एक इसको हिट करेगा, इसको, इसकी स्पीड 85/2 है, तो इसको जब हिट करेगा तो कितनी स्पीड से हिट करेगा, अब ये इधर को भाग रहा है, तो जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इसको लगेगी वो स्पीड कितनी होगी, उसमें से 85/2 माइनस करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो होगी इसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू थीफ के रिस्पेक्ट में, वो होगी वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ, वेलोसिटी ऑफ थीफ। तो वो आपकी आ जाएगी 180 + 25/2 माइनस 85/2। इसे सॉल्व कर लो, अब ये कितना आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे अगर तो 25 में से 85 गया तो -60/2 यानी -30, तो 150 - 30, 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट था वो ये बस था कि मजल स्पीड, ये आपको समझना था मजल स्पीड क्या होती है, मजल वेलोसिटी क्या होती है, और इसमें आपको फिर जीप की स्पीड को ऐड करना जरूरी था। क्लियर? ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। अभी हम 1 डायमेंशन में चल रहे हैं, ये भी 1 डायमेंशन का क्वेश्चन है, इसको कर लो, जल्दी कर लो इसको भी। कार A and B moving with speed 45 km/h along the same direction. Third car coming from the opposite direction, speed 36 km/h, meets 2 car in the interval of 5 minutes.
इनका जो डिस्टेंस है दोनों का मिलने का वो 5 मिनट है। तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, ए और बी के बीच का सेपरेशन बताना है आपको। सेपरेशन कितना होगा इन दोनों के बीच का, ये पूछ रहा है। निकालो क्या होगा सेपरेशन। सिक्स 6.75 ओके। फरीन कह रही किसके रहते हैं, क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या लिखा है। टू कार ए और बी मूविंग विद स्पीड दिस along द सेम डायरेक्शन, सी कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन स्पीड दिस, मीट द टू कार्स इन द इंटरवल ऑफ 5 मिनट। टू कार्स कौन सी कार को मिला होगा, सी मिला होगा बी से और ए से, या तो इसे ए मान लो इसे बी मान लो। तो इन दोनों से मिला होगा कितने इंटरवल में, 5 मिनट में। तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू कार ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस पूछा इसने, है ना, ये तो लिखा ही हुआ है इसमें, और किलोमीटर में पूछा है। दो कार का मीन क्या हुआ शिवानी, मतलब दो कार क्यों दी हुई आप ये पूछ रहे हो। दो कार है ना, ये ए और बी, इधर को मूव कर रही है, इधर को मूव कर रही है 45 से। तो जब ये सी वाली कार बी से मिल जाएगी, उसके बाद क्या होगा, अब ये सी आगे जाएगी और ए भी आगे आएगी, तो ये कहीं जाके मिलेंगी, मान लो यहाँ कहीं मिलेंगी, है ना। तो यहाँ पे निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, आप इससे रिलेटिव वेलोसिटी से निकाल सकते हो। तो रिलेटिव वेलोसिटी से निकालोगे तो क्या होगा, ये 36 से इधर आ रही है, 45 से इधर आ रही है, तो इनकी वी रिलेटिव ऐड हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 45 + 36 हो जाएगी, विच इज़ योर 70 81 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, जिनकी रिलेटिव स्पीड आ गई। ठीक है, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा रिलेटिव, वो डी होगा, वो आपको निकालना है। और टाइम कितना लगा हमें, 5 मिनट। 5 मिनट को मैं आवर में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/60 कर लेता हूँ। तो मेरा जो डी होगा वो v × t होगा, डी मेरा v × t होगा, तो यहाँ से मेरा d आ जाएगा 81 × 5/60। इसे सॉल्व कर लो तो 1/12 आ गया, ये 5/60 को डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, और 12 से फिर करोगे तो 12 × 6 = 72, फिर आपका बचेगा 9, 12 × 7 = 84, फिर बचेगा 60, 12 × 5 = 60, तो 6.75 आएगा आपका। बिल्कुल ए और बी होंगी, टू कार का मतलब यही होगा, ए और बी से मिला होगा वो शिवानी, उसने लिखा है ना। द थर्ड कार सी कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड दिस मीट्स टू कार्स इन एन इंटरवल ऑफ 5 मिनट। तो टू कार कौन सी होंगी, वो यही होंगी, ए और बी, है ना, तो यही होंगी। तो आंसर ये आएगा। आई थिंक ये क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये कार आपकी जब यहाँ पे सी थी और ये ए थी और ये यहाँ पे मिले आके, तो मान लो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इस टाइम में, टाइम दिया हुआ है आपको कितना, 5 मिनट। 5 मिनट में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 36 × 5/60, इसने ना ट्रेवल किया होगा। और ये कार कितने आगे आई होगी, जो कार आपके पीछे थी, ये ए थी ना, ये ए थी, ये सी थी, तो
ए वाली कार आपकी कितने आगे आई होगी, वो आई होगी, इसकी स्पीड कितनी थी 45 इंटू 5/60, इतना टाइम लिया इसने, तो ये इतने आगे आई और ये इतना इधर को गई। दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेंगे, ये जब यहाँ पे मिलेंगे तो दोनों का डिस्टेंस अगर मैं ऐड कर दूँ तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी d = 45 इंटू 5/60 प्लस 36 इंटू 5/60। बस अब इन दोनों को ऐड कर लो तो वही बात आ गई, ये सेम आ गया यहाँ पे, जैसे आपका यहाँ पे आया था। यहाँ पे आपने बाद में मल्टीप्लाई किया था डिस्टेंस से, पहले प्लस किया था फिर मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, ऐड हो 5/60 कॉमन ले लो तो आ जाएगा आपका 81। तो ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। ए और बी की स्पीड ऐड करके क्या करोगे, हमें तो निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। वो कैसे निकालोगे, वो तो ऐसे निकाल सकते हो, जो सी है वो ए से कितने टाइम में मिला अगर आपको पता है तो तब निकाल सकते हो, ठीक है, तब निकाल सकते हो। तो इसलिए हमने ए और सी में देखा ना रिलेटिव मोशन, क्योंकि हमें ए और सी का पता था। ए और बी में देख के तो कोई आपको मिलेगा नहीं कुछ, है ना, ए और बी में तो कुछ मिलेगा नहीं, वैसे भी रिलेटिव वेलोसिटी 0 आएगी आपस में करोगे तो, इसलिए नहीं किया मैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं था। मैं सेम डायरेक्शन में है, हाँ, 2 कार कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया हो, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा ना। क्वेश्चन कंप्लीट कैसे करोगे, मान लो एक कार होती, वहां से ए आ रही होती, यहाँ सी आ रही होती, कंप्लीट कैसे करते क्वेश्चन, क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होगा भाई। उसने बोला 2 कार मीट 2 कार इन अ गैप ऑफ 5 मिनट, तब कंप्लीट होगा ना क्वेश्चन, है ना निखिल। तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा निखिल, अगर वो देंगे नहीं ना तो वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। हालांकि उसका यूज़ नहीं है मैंने, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट हो तभी हो रहा है। यूज़ तो आपने ए और सी को ही किया है, लेकिन आपने माना तो है पहले कि सी यहाँ पे बी के सामने थी। अगर बी कार नहीं होती तो फिर क्या मानते, मान ही नहीं पाते कुछ। दीपांशु ने बता दिया, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है सबको। ये बताओ, ये तो अभी किया हमने, इसका आंसर ए आ रहा है, पिछले वाले का ए आ रहा था हमारा। चलो ये बताओ, ये तो अभी किया है। ट्रेन मूविंग टुवर्ड ईस्ट, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ईस्ट में है और कार है नॉर्थ में, स्पीड सेम है। क्या आंसर आएगा, ईस्ट नॉर्थ। ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ कार टू द पैसेंजर इन द ट्रेन, तो वेलोसिटी ऑफ कार चाहिए हमें विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो वीसी माइनस वीटी, ये किधर को आएगा वीसी माइनस वीटी, वीसी यानी कि वीजे माइनस वी आई, किधर को होगा, यही तो होगा। कार ट्रेन मूविंग टुवर्ड द ईस्ट, ये ट्रेन है, और ये कार है टुवर्ड द नॉर्थ, और हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो वेलोसिटी ऑफ कार हो जाएगी वीजे माइनस वी आई, किधर को आएगा ये, जे प्लस आई माइनस, किधर को आएगा भाई बच्चा लोग, किधर को आएगा, ए क्यों निकाल दिया, जे प्लस और आई माइनस, इसमें क्या है, वी जे प्लस है वी आई माइनस है। यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, रिजल्टेंट नहीं निकालनी है आपको, रिलेटिव निकालनी है, रिलेटिव। यस रितेश ए बोल रहे हैं, ए कैसे आएगा रितेश, आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है वी कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वो तो वी सी माइनस वी टी आएगी ना, वो तो ये आएगी, ये वेक्टर किधर को होगा, जे वेक्टर प्लस है इसमें और आई वेक्टर माइनस है, किधर को होगा ये, जे वेक्टर प्लस किधर को होगा, इधर को होगा, और आई वेक्टर माइनस किधर को होगा, इधर को होगा, तो स्पीड इधर को आएगी। ये वेक्टर इन दोनों को मिला के तो बना है, जे और आई को मिला के बना है,
तो ये जे और आई मैंने इसको और इसको मिला के बना, माइनस आई को मिला के, तो इधर को तो आएगा। डायरेक्शन क्या हुई आपकी, सरफराज देखो इतना तो क्लियर है। वेलोसिटी ऑफ कार इधर को है नॉर्थ की तरफ को, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इधर को दे रखी है, इसको हम आई मान रहे हैं, इसको हम जे मान रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ कार मेरी वी जे हो गई, ये वी आई हो गई, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। फिर ये वी जे हो गई और ये वी आई हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, ये बोल रहा है ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ द कार, किसके लिए, टू द पैसेंजर इन द ट्रेन, जो ट्रेन में बैठा पैसेंजर उसको कार किधर को दिखेगी। तो हमें क्या निकालना है, कार की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो मैंने वी सी टी लिखा, तो वी सी टी क्या होता है, वी सी माइनस वी टी होता है। तो वी सी माइनस वी टी क्या हो जाएगा, वी सी हमारा था इतना, तो मैंने ये लिखा यहाँ पे, और वी टी मेरा यहाँ से आ जाएगा वी आई, तो मैंने वो यहाँ लिखा, तो मेरा ये आया। तो यानी वेलोसिटी ऑफ कार रिस्पेक्ट टू ट्रेन ये होगी। फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। अब ये किधर को होगा भाई, ये वेक्टर किधर को होगा, तो किन दोनों वेक्टर का सम है, ये सम है माइनस, ये सम है वी जे का और प्लस माइनस वी आई का। तो ये वेक्टर किधर को आएगा, जिसमें जे प्लस हो और आई माइनस हो, इधर को तो आएगा भाई। जे प्लस है और आई माइनस है, तो जे प्लस किधर को मानते हो आप, इधर को, और आई माइनस किधर को मान रहे हो, इधर को। तो ये जो वेक्टर है ये किधर को आएगा, इधर को तो आएगा। सरफराज क्लियर हो गया अब, वेस्ट नॉर्थ, ठीक है। तो आंसर इज वेस्ट नॉर्थ। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी चल रही है यहाँ पे, है ना, रिजल्टेंट नहीं चल रहा। रिजल्टेंट तो तब होता है कि वो मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है। मान लो आदमी मूव कर रहा है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लेटफॉर्म भी मूव कर रहा है, तो बताओ आदमी की नेट स्पीड कितनी होगी। अभी वो नहीं आया क्वेश्चन, क्वेश्चन ये चल रहा है कि एक आदमी दूसरे को देख रहा है तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, ठीक है। चलो इसका बताओ क्या आएगा, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा गुंजन ने मिस्टेक कर दी, हाँ थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो भाई। मैं आपको एंगल वगैरह बता रहा था शुरू में, सारे क्लियर कर रहा था आपको बैकग्राउंड। इसको देखो, ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले भी, ऐसा क्वेश्चन पहले ही मैं पूछ चुका हूं आपसे। कर चुके हैं, ओके। बताओ क्या आएगा आंसर। इस बार मैग्नीट्यूड भी पूछ लिया, पिछले क्वेश्चन में केवल डायरेक्शन पूछी थी, इस बार मैग्नीट्यूड भी पूछ लिया। क्या आ रहा है, बी। ये थोड़ा अलग है ना, इसमें रिलेटिव नहीं पूछा, इसमें पूछा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। पार्टिकल मूविंग टुवर्ड ईस्टवर्ड, इसकी इनिशियल स्पीड है 5i, मैंने 5 मान लो, ईस्ट 10 सेकंड के बाद इसकी स्पीड हो गई नॉर्थ, ऐसे कितनी 5, स्पीड सेम है, डायरेक्शन चेंज होगी बस। तो पूछ रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। डी, ओके, बी और डी में चल रहा है, बी और डी और ए। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो v माइनस यू बाई टी करोगे।
ये फॉर्मूला होता है बेसिक। v कितना है मेरा, फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल है मेरा, ये इनिशियल था, इनिशियल मेरा 5i था यानी, और फाइनल को मैं लिख सकता हूँ 5j, तो मैं लिख सकता हूँ इसे 5j, v मेरा 5j है, u मेरा 5i, और टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो ये कितना आ गया 1/2 माने j/2 माइनस i/2। अब इसका देख लो मैग्नीट्यूड कितना आएगा और डायरेक्शन किधर को आएगी, मैग्नीट्यूड कितना आएगा डायरेक्शन किधर को आएगी, गुंजन देखो किधर को आएगी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। इसमें i तो है माइनस और j है प्लस, i को माइनस रखना है, j को प्लस, किधर को डायरेक्शन आएगी, और मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, वो i/2 है वो j/2 है, तो बिल्कुल बीचों बीच आएगा जहाँ भी आएगा। गुंजन नॉर्थ वेस्ट, ओके। बाकी बच्चों को सबका आ गया, नॉर्थ वेस्ट आ गया। मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर का रूट करोगे तो मैग्नीट्यूड तो वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ओके। किसी का नहीं हुआ तो बता देना। डी आंसर आ रहा है, 1/√2 नॉर्थ वेस्ट है ना, यही आएगा, माने आपका j प्लस i माइनस स्क्वायर कोई आएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 1/√2 नॉर्थ वेस्ट, आई थिंक डी आना चाहिए, डी है। ठीक है, अब जो है कहानी शुरू हो रही है अम्ब्रेला की और बारिश की, अम्ब्रेला की और बारिश की कहानी शुरू हो रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा अम्ब्रेला की कहानी भी समझा दूं। वैसे तो समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोग बिना उसके भी कर सकते हो, पर फिर भी मैं थोड़ा बता दूं। फिर ये क्वेश्चन कर लेंगे अम्ब्रेला वाला, उसके बाद ब्रेक लेंगे, फिर रिवर बोट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक है, और ब्रेक के बाद आप लोग जो ज्वाइन करोगे वो दूसरे वाले उससे करना, लिंक से, इससे मत करना, जो दूसरा लिंक है ना उससे करना। ठीक है, अच्छा जी, अम्ब्रेला वाली बात कर रहे थे ना, अम्ब्रेला छाता, बारिश। ठीक है, तो मान लो बारिश हमारी ऐसे आती है सिंपल, तो हम अम्ब्रेला कैसे रखते हैं अपना, ऐसे रखते हैं अम्ब्रेला। कौन सी डायरेक्शन हुई है, ये कर लो बस याशा, ये कर लो, क्योंकि फिर छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सब एक साथ करेंगे ना वहाँ पे जब, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काफ़ी। इसको बस ख़त्म कर लो 5 मिनट में। डायरेक्शन क्या आएगी, अपवर्ड आएगी। ठीक है, नॉर्थ तो नहीं आएगी ना, नॉर्थ तो नहीं आएगी, अपवर्ड आएगी डायरेक्शन। अम्ब्रेला ऐसे रखोगे ऊपर या ऐसे रखोगे नॉर्थ की तरफ को, लोग फिगर बनाते हैं तो कहते हैं नॉर्थ इधर को है तो इधर को रखेंगे, अपवर्ड, अम्ब्रेला अपवर्ड होगा, वर्टिकल। ठीक है, तो अगर मान लो बारिश ऐसे आती, इधर को गिरती, एंगल कुछ होता है यहाँ पे, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा होता, तो आप अम्ब्रेला को ऐसे रखते हैं अपने को बचाने के लिए, आपका अम्ब्रेला ऐसे होता कुछ। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप उसके अपोजिट अम्ब्रेला रखोगे। ठीक है, तो आपकी स्पीड ये आई, मैंने आपका अम्ब्रेला ऐसे रहेगा। ठीक है, अब ये स्पीड कब है, जब आप रुके हुए हो, जब आप रुके हुए हो तो बारिश की जो एक्चुअल स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है, आपको एक्चुअली जो उसकी स्पीड होगी वो ऑब्जर्व करोगे आप, क्योंकि आप रुके हुए हो, रेस्ट में हो। अगर आप रेस्ट में हो तो आपको एक्चुअल स्पीड दिखाई देगी रेन की। लेकिन मान लो मैं मोशन करता, अगर मान लो मैं मोशन करता तो मेरे को क्या दिखाई देता, वेलोसिटी ऑफ रेन इधर को थी, मान लो मैं मूव करूं, मान लो ये कोई आदमी है, मैन है, और ये मूव करना शुरू कर दिया इधर को, ये थीटा एंगल पे आ रही थी रेन आपकी, और वेलोसिटी ऑफ मैन इधर को हो गई। अब ये वेलोसिटी ऑफ रेन थी,
ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो अब जो इसको ऑब्जर्व करेगा वेलोसिटी, वो क्या करेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि मैन मूव कर रहा है अब। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, वी आर माइनस वी एम, वी आर माइनस वी एम लिखोगे। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं इसे, वी आर प्लस ऑफ माइनस वी एम, ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, वी आर प्लस माइनस वी एम। तो मेरी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो ये आएगी। तो मैं रिलेटिव स्पीड जब निकालूंगा तो वो आएगी वी आर माइनस वी एम, यानी इन दोनों का सम, वी आर वैक्टर और माइनस वी एम वैक्टर का सम। तो मेरा वी आर वैक्टर किधर को है, मेरा वी आर वैक्टर इधर को है, और माइनस वी एम वैक्टर किधर को होगा, इधर को होगा माइनस वी एम वैक्टर, क्योंकि वी एम वैक्टर इधर को है, ये प्लस वी एम है, तो ये माइनस वी एम होगा, ये वी आर है। इन दोनों का सम निकालूंगा, इन दोनों का जब वेक्टर का सम निकालूंगा तो मेरी जो नेट स्पीड आएगी वो आएगी ये वी आर एम। ये हमने क्या लगाया, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि हम दो साइड का जब सम करते हैं इस वेक्टर का और इस वेक्टर का हमने सम किया तो थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया गया टेकिंग इन अपोजिट ऑर्डर, सबको याद होगा, है ना। तो इन दोनों का जो सम किया वो वी आर एम ये आया, वी आर एम ये आया। समझ में आया सबको इतना, समझ में आया सबको इतना, जल्दी बताओ। आगे समझ में इतना, किसी को डाउट है इसमें अभी तक, सिंपल किया मैंने, कुछ नहीं किया। अच्छा, अगर समझ में आ गया एक चीज बताओ, थीटा जो है मेरा वर्टिकल के साथ जो थीटा था, ये थीटा बढ़ेगा या घटेगा, इस केस में थीटा बढ़ रहा है या घट रहा है जब मैन इधर को मूव कर रहा है, थीटा विल इंक्रीज और डिक्रीज, ये भी लिख दो अगर समझ में आया तो। थीटा इंक्रीज करा है डिक्रीज करा, जो एंगल मैंने वर्टिकल के साथ ये माना है थीटा, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देख लो डायग्राम, वी आर आपका इधर को आ रखा है, इसमें डायग्राम देखो ध्यान से, आपका वी आर इधर को है और ये वी आर एम इधर को आ रहा है, और ये वर्टिकल है। एंगल बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है ना ऑब्वियसली, क्योंकि माइनस वी आर एम इधर को आया, उनको सम आपने किया तो एंगल ये वी आर एम इधर को आ गया। तो ये एंगल आपका जो पहले थीटा था अब वो घट जाएगा, थीटा ये पहले थीटा था आपका एंगल, अब ये घट के इतना रह जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है सबको, थीटा घटेगा तो अगर आदमी इधर को मूव करेगा तो थीटा आपका घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थीटा घटेगा, और घटते घटते ये भी हो सकता है कि आपका वी आर एम जो है, मान लो ये वी आर है, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन बढ़ती गई तो पहले वी आर एम यहाँ पे था, फिर वी आर एम यहाँ पे हुआ, फिर वी आर एम ऐसे भी हो सकता है बिल्कुल वर्टिकल, और उसके बाद अगर और स्पीड अब मैन ने बढ़ा ली इधर को, बहुत ज़्यादा स्पीड कर ली तो इधर को भी हो सकता है। अच्छा, थीटा तो ये भाई आपका जो डायग्राम बना, मैंने डायग्राम देखा ना ये वाला, मेरा ये वाला डायग्राम समझो आप, फरीन ये वाला डायग्राम समझो। वेलोसिटी ऑफ रेन इधर को था, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन था, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आया तो इधर को आया। तो यानी जो वी आर मेरा इधर को था, वी आर एम किधर को आया, इसके इस तरफ आया। तो जब मैं वर्टिकल से चेक करूंगा तो वी आर जो होगा ज़्यादा एंगल बना रहा होगा और वी आर एम जो है कम एंगल बनाएगा। वो इस डायग्राम से क्लियर, इस वाले डायग्राम से क्लियर हो रहा है। अच्छा, ये वाला आपने ये दिखा थीटा, ऐसे तो होता है पेपर में सोचना पड़ता है ना क्या दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, डायग्राम देख के नहीं आंसर निकलेगा केवल, है ना, पूरा सोचना पड़ेगा। क्लियर हो गया फाइन? ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे हमारा बढ़ेगा। तो अगर उल्टा आदमी मूव करता है तो उल्टा होता है फिर इस केस में,
अगर मान लो मैन इधर को मूव करता तो उल्टा होता, तब एंगल शुरू से बढ़ना शुरू हो जाता, एंगल शुरू से ही बढ़ना शुरू हो जाता फिर उस केस में। इस केस में पहले घट रहा था, मैंने इस केस में घट रहा था ना एंगल, आपको घटा है ये, घटते घटते 90 मैंने इधर हो गया, सीधा वर्टिकल हो गया, फिर इधर को बढ़ना शुरू हुआ। अगर मान लो आदमी उल्टा मूव करता तो एंगल में उल्टी कहानी होती, फिर जो आपका क्या होता, ये वेलोसिटी ऑफ रेन होता, ये वेलोसिटी ऑफ मैन होता, आपको -vm चाहिए तो -vm इधर को आता, तो फिर आप इन दोनों को ऐड करते vr और vm को, -vm को, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इधर को आता। तो आपका वर्टिकल से एंगल क्या होता, पहले जो एंगल थीटा था अब वो एंगल और बढ़ जाएगा। अगर आदमी किधर को मूव कर रहा है, इधर को, अगर मैन इधर को मूव कर रहा है तो ये ऐसा केस हो जाता। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन हमारे आएंगे तो इनको या तो हम वेक्टर अप्रोच से ऐसे सॉल्व करेंगे, डायग्राम बना के, पैरेललोग्राम वगैरह बना के, रिजल्टेंट का पैरेललोग्राम वगैरह बना सकते हो आप यहाँ पे, या तो ऐसे सॉल्व करेंगे या फिर हम आई की फॉर्म में सॉल्व करेंगे, वर्टिकल को और हॉरिजेंटल को कुछ मान लेंगे आई जे, इसको कुछ प्लस आई माइनस आई मान लेंगे, उसको प्लस जे मान लेंगे, माइनस जे मान लेंगे, ऐसे कुछ मान लेंगे, उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? इतना क्लियर हुआ सबको? ओके, ठीक है, तो अभी ब्रेक ले लेते हैं, अभी जो है 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन करते हैं अम्ब्रेला वाला, उसके बाद करते हैं रेन अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन और रिवर बोट वाले क्वेश्चन, उसके बाद समझते हैं। तो थोड़ा आप लोग अपना फ्रेश हो लो, खाना वाना खा लो जिसको खाना है, ज़्यादा मत खाना, लेकिन नहीं तो समझ में नहीं आएगी, प्रॉब्लम सुस्ती आएगी ना अगर, तो रिवर बोट समझ में नहीं आएगा। तो फिर मिलते हैं 15 मिनट के बाद। ठीक है, मेरे पास अभी 2:55 हो रहे हैं, तो 3:10 पे मिलते हैं। ओके, चलिए 3:10 पे मिलते हैं दोबारा।